बायोलॉजी के एक नए लेक्चर में फिर से आप लोग का स्वागत है। कल हम लोगों ने टाइप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा था। आज हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे और सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, उसके बाद मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, किसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म दिया था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है इसे कई सारे नामों से जाना जाता है, जैसे यूनिट मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, और फिर आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यूनिट मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, कई सारे नामों से जाना जाता है। अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग नाम दिया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो सबसे पहले आज हम लोग स्टडी करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की, और उसका टर्म किसने दिया, उसमें क्या क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन क्या होती है, कितना % प्रोटीन होता है, कितना % लिपिड होता है, और कार्बोहाइड्रेट कितना % होता है, हम इसकी स्टडी करेंगे। और जो लिपिड होते हैं इसमें कई सारे टाइप के होते हैं। प्रोटीन भी होता है, 2 टाइप का होता है, एक्सटेंसिक और इंटेंसिक प्रोटीन। लिपिड भी 2 मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, फास्फोलिपिड, ठीक है। इसमें जो हेड होता है वो आपका नॉन पोलर होता है, जो टेल होती है आपकी पोलर होती है। तो आगे हम लोग देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो किससे बना होता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लिपोप्रोटीन भी बोलते हैं, क्योंकि ये 2 एलिमेंट से मिलकर बनी होती है। लिपिड प्रोटीन, जो हमारी सेल की आउटर मेम्ब्रेन होती है उसमें तो प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट भी होता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो एज अ रिसेप्टर वर्क करता है, जैसे बाहर से कोई एंजाइम या कोई हार्मोन आया तो वो उसे रिसीव करता है कि हमें इसी सेल तक जाना है, तो वो एज अ रिसेप्टर हेल्प करता है। या हमारे बॉडी में कोई फॉरिजन पार्टिकल जैसे बैक्टीरिया, वायरस वगैरह अटैक करते हैं, तो हमें इसी से पता चलता है। जो आपका कार्बोहाइड्रेट की रिंग जो अटैच होती है आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पे, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट अटैच होता है ये एक रिसेप्टर की तरह वर्क करता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो मेनली कंपोज होती है वो लिपिड और प्रोटीन की होती है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो मेनली कंपोज्ड होती है आपकी प्रोटीन और लिपिड की, इसलिए हम इसको लिपोप्रोटीन भी कहते हैं। तो सबसे लिपोप्रोटीन, क्योंकि अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग लिपोप्रोटीन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हम लिपोप्रोटीन, अगर हम कहीं लिखते हैं तो उसमें लिपिड प्लस क्योंकि ये लिपिड और प्लस प्रोटीन की बनी होती है, इसीलिए हम इसको लिपोप्रोटीन बोलते हैं। लिपो से हो गया आपका लिपिड, और प्रोटीन से हो गया आपका प्रोटीन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, ठीक है। तो जो मेनली कंपोज होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर सरफेस पे हमारी सेल की जैसे मेम्ब्रेन जो होती है वो हमारे न्यूक्लियस के पास भी मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी मेम्ब्रेन है। तो जो इनकी मेम्ब्रेन होती है उसमें ये रिसेप्टर नहीं पाए जाते हैं, और जो हमारी सेल की आउट मेम्ब्रेन होती है उसमें रिसेप्टर पाए जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का कंपोजिशन नहीं दिया है, यहाँ पे केवल आपका प्रोटीन और लिपिड का कंपोजिशन दिया है, इसीलिए इसको लिपोप्रोटीन बोलते हैं। अब हम जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कई सारे नामों से जाना जाता है, जैसे सेल मेम्ब्रेन, यूनिट मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो टर्म जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था वो प्रीफर्ड के द्वारा दिया गया था। ये नीट वगैरह में पूछा था कि टर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज गिवन बाय, टर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो दिया गया था वो J.O. प्लोवर के द्वारा दिया गया था, और जो टर्म सेल मेम्ब्रेन दिया गया था वो नेगाली और कैर्मर के द्वारा दिया गया था। यूनिट मेम्ब्रेन जो होता है वो रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया था। ये कई सारे कंपटीशन में पूछा जाता है कि टर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसने दिया, टर्म सेल मेम्ब्रेन किसने दिया, टर्म यूनिट मेम्ब्रेन किसने दिया। ये जो
और ये सारे नेम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही सिनोनिम्स हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही कई सारे नाम हैं जिन्हें हम सेल मेम्ब्रेन, यूनिट मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो हम स्टडी करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका है वो सेमी परमेबल है, अर्धपारगम। इसमें मतलब क्वासी फ्लूइड है कि इसमें फ्लूइड पार्टिकल आ सकते हैं, बड़े फॉर्जन पार्टिकल नहीं आ सकते हैं। इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आपकी है वो उसे क्यूसी फ्लूइड या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो आपका लिपिड होता है वो मतलब ऑन द बेसिस ऑफ, क्योंकि लिपिड से जो है आपका कुछ कंपाउंड जो होते हैं वो प्रोटीन में सॉल्युबल होते हैं, वो प्रोटीन के थ्रू हमारे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में आते हैं। और कुछ मॉलिक्यूल जो होते हैं वो लिपिड में सॉल्युबल होते हैं, वो लिपिड के थ्रू हमारे सेल के अंदर यानी साइटोप्लाज्म में आते हैं। तो इसी के बेस पे जो परसेंटेज होता है वो प्रोटीन और लिपिड का अलग अलग सेल में डिफर होता है। तो ये जो लिपिड आपके सेल में हो सकता है 28 से 79% जो आपका लिपिड हो सकता है। लिपिड जो आपका ये है लिपिड हो सकता है। फिर उसमें जो प्रोटीन है वो 20 to 70% आपका प्रोटीन हो सकता है। कार्बोहाइड्रेट, अगर आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी सेल की आउटर मेम्ब्रेन है तो जो कार्बोहाइड्रेट होगा वो 1 से 10% होगा। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो आपका वाटर कंटेंट होगा वो चाहे जो मेम्ब्रेन हो चाहे जैसी हो उसमें 20% वाटर कांस्टेंट, जो वाटर होता है वो कांस्टेंट होता है। इसमें डिफ़र होता है आपका रेशियो प्रोटीन का और रेशियो आपके लिपिड का, क्योंकि मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी पे ये डिपेंड करता है कि उसमें किस पार्टिकल को अंदर जाना है ज़्यादा। अगर प्रोटीन सॉल्युबल पार्टिकल को ज़्यादा अंदर मतलब ज़्यादा साइटोप्लाज्म में प्रोटीन सॉल्युबल पार्टिकल की ज़रूरत है तो उसमें प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा होगा उस मेम्ब्रेन में। और अगर किसी मेम्ब्रेन में लिपिड सॉल्युबल कंटेंट की रिक्वायरमेंट सेल के साइटोप्लाज्म में ज़्यादा है तो उसमें अमाउंट उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड का अमाउंट ज़्यादा होगा। तो इसी की बेसिस पे ये जो रेशियो है आपका, ये लिपिड जो होता है 28 to 79% लिपिड होगा और जो आपका प्रोटीन होगा वो 20 to 70% होगा और आपका कार्बोहाइड्रेट 1 to 10% होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिसेप्टर कि आपकी सेल कैसी है। ऐसी सेल है जो बहुत ज़्यादा फंक्शनल है तो उस पर रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे। और ऐसी सेल है जो कम वर्क करती है उस पर रिसेप्टर का अमाउंट कम होगा। तो इसी के बेसिस पे जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो 1 to 10% होता है, वाटर कांस्टेंट होता है। तो ये आपका अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। अब ये आता है ग्लाइकोलिपिड। जब आपका लिपिड से अटैच होता है तो उस टर्म को हम लोग ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। ग्लाइको यानी ग्लाइको से आपका हो गया कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लाइकोज ग्रुप मतलब ग्लूकोज में ही आता है, टाइप ऑफ ग्लूकोज। तो इसीलिए इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट है वो आपका लिपिड से अटैच है तो इस टर्म को हम लोग ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं। और जब आपका कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से अटैच होता है तो इस टर्म को हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, इस टर्म को हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन बोलेंगे। और जब आपका कार्बोहाइड्रेट चैन लिपिड से अटैच होगा तो इसको हम लोग ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो आपके रिसेप्टर होते हैं ये केवल सेल की आउटर सरफेस पे ही पाए जाते हैं। सेल की इनर सरफेस पे कार्बोहाइड्रेट या ये ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड नहीं होंगे। यानी कार्बोहाइड्रेट चैन है वो आपके केवल सेल के आउटर सरफेस पे ही पाई जाएगी। आपकी सेल मेम्ब्रेन के इनर सरफेस पे ये कार्बोहाइड्रेट नहीं पाए जाएंगे। ये एक विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट चेन बनाते वक्त ये दोनों सरफेस पे कर देते हैं, लेकिन दोनों सरफेस पे नहीं होता, केवल आउटर। क्योंकि रिसेप्टर आएगा तो रिसेप्टर जो आएगा वो बाहर से ही तो आएगा, सेल के अंदर तो कोई रिसेप्टर होगा नहीं। तो इसीलिए ये जो कार्बोहाइड्रेट चेन होती है वो सेल के बाहर होती है हमेशा।
और जो आपका ये जो लिपिड हो गए, वो लिपिड में आपका 2 पार्ट होगा। लिपिड में आपका हेड होता है और होता है टेल। तो जो उसका हेड होता है वो नॉन पोलर नेचर का होता है, यानी इसमें मूवमेंट नहीं होती है। जो आपके हेड में वो मूवमेंट नहीं होती है। टेल जो होती है वो पोलर नेचर की होती है, यानी इसमें मूवमेंट हो सकती है, थोड़ा बहुत ये मूव कर सकता है। जब जो कुछ टर्म में फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट भी पाया जाता है, यानी कि जो लिपिड मॉलिक्यूल है ऊपर वाला नीचे जा सकता है, नीचे वाला ऊपर आ सकता है। तो इस मूवमेंट को हम लोग फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट बोलते हैं। ये कुछ सेलों में पाई जाती है। जैसे अब आपकी ये लिपिड चैन है, प्रोटीन नहीं है, तो फिर ये वाला प्रोटीन ऊपर जाएगा और ये वाला प्रोटीन ये वाला लिपिड ऊपर जाएगा और ये वाला लिपिड अगर नीचे आता है, तो इस मूवमेंट को हम लोग फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, इस मूवमेंट को हम लोग फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट करते हैं। ये भी लेकिन केवल जो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होती है वो केवल लिपिड में ही पाई जाती है, ना कि प्रोटीन में। प्रोटीन अपने इस जगह पे एकदम निश्चित मतलब इसमें कोई किसी टाइप का मूवमेंट नहीं पाया जाएगा कि ये अपनी जगह से ऊपर जाए या नीचे जाए। जो आपका फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होगा वो केवल कुछ ही प्रोटीन मॉलिक्यूल में पाया जाएगा, कुछ ही लिपिड मॉलिक्यूल में पाया जाएगा जो कि प्रोटीन से दूर होंगे। इसमें इस इंटेंसिक और इंटेंसिक प्रोटीन से थोड़ा दूर होंगे, उन्हीं में ये इस टाइप का मूवमेंट पाया जाएगा। तो ये आपका जो होगा यूनिट में जो आपका प्रोटीन का जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर हो गया। आप लोग इसे बना लीजिएगा। इसके बाद में हम आएंगे बनाने के लिए इसके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कई सारे मॉडल हैं, जैसे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, क्वासी फ्लूइड मॉडल। तो अब हम इन मॉडलों को देखेंगे। ये आप लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आपका अल्ट्रा स्ट्रक्चर हो गया, इसकी कंपोजिशन हो गई, टर्म किसने दिया ये हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कैसी, इसका नेचर कैसा है। तो सेमी परमेबल क्वासी फ्लूइड है, यानी अर्ध तरल जिसको बोलते हैं, सेमी परमेबल अर्ध पारगम्य, और क्वासी फ्लूइड यानी अर्ध तरल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हिंदी जो होती है, हिंदी वाले बच्चे अगर पढ़ रहे हो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हिंदी जो होती है इसको हम लोग कोशिका कला बोलते हैं। टर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन, टर्म का मतलब होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म किसने दिया, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम किसने दिया, तो वो J.O. प्लवर। और सेल मेम्ब्रेन टर्म किसने दिया, ये तो यूनिट मेम्ब्रेन। और लिपिड की अंग्रेजी तो लिपिड ही होगी, प्रोटीन की लिपिड की हिंदी तो लिपिड ही, प्रोटीन की प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट वाटर की पानी। अल्ट्रा स्ट्रक्चर यानी इस माइक्रोस्कोप की स्टडी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा मिलता है। तो अब हम देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल है वो 4 टाइप का होता है। सबसे पहले लिपिड बाइलेयर मॉडल, जो कि 1926 में गेटर और जेल्डर के द्वारा दिया गया था। फिर उसके बाद में आता है आपका सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल जो दिया गया था वो डैनियल एंड डाल्सन के द्वारा दिया गया था, जो कि 1935 में दिया गया था। फिर उसके बाद में आपका यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल आता है। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो दिया गया था वो रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया था 1960 में। और फिर आपका होता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो कि दिया गया था सिंगर, जो कि जिसको सिंगर और निकोलसन ने दिया था। तो ये मॉडल आप लोग याद रखेंगे। इंक तो लिपिड सबसे लिपिड बाइलेयर मॉडल जो 1926 में दिया गया था। फिर उसके बाद में इसका मॉडिफिकेशन हुआ, देन आपका आया सैंडविच मॉडल। फिर उसका मॉडिफिकेशन हुआ, जब फिर आपका आया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। फिर उसका मॉडिफिकेशन हुआ, फिर आया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लिपिड बाइलेयर मॉडल, ये किसने दिया था, आप लोग याद रखेंगे। ये आपके नीट में पूछा जाता है
कि लिपिड बाइलेयर मॉडल किसने दिया, सैंडविच मॉडल किसने दिया, कब दिया, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया और कब दिया, फिर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया और कब दिया। तो सबसे पहले हम जानेंगे लिपिड बाइलेयर। ग्रेटर और जनरल ने लिपिड बाइलेयर मॉडल दिया। फिर इसका स्ट्रक्चर भी पूछा जाता है कि लिपिड बाइलेयर मॉडल होता क्या है। तो सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर पे जाते हैं कि लिपिड बाइलेयर मॉडल होता कैसे है। तो इसका स्ट्रक्चर हम फॉर्म करेंगे। आप लोग ये लिख लीजिएगा, ये कई सारे कंपटीशन में पूछा जाता है। तो लिपिड बाइलेयर मॉडल ऐसा कुछ था। इन्होंने बताया कि लिपिड की बाइलेयर होती हैं, वही होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। इन्होंने बताया कि आपका जो हेड होता है वो पोलर होता है, पोलर हेड होता है, और जो आपकी टेल होती है ठीक है। जो आपका हेड, इन्होंने बताया कि हेड आपका पोलर होता है, टेल आपकी नॉन पोलर होती है। जो हेड होता है वो वाटर लविंग होता है, मतलब हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, और जो आपकी टेल होती है हाइड्रोफिलिक होती है, यानी वाटर नॉन लिविंग होती है। तो ये जो आपका जो हेड हो गया वो वाटर से अटैच। तो आपका हेड होता है वो पोलर होता है, और जो आपकी टेल होती है नॉन पोलर होती है। तो ये जो हेड होगा वो वाटर लविंग होगा, यानी अगर हम एक ग्लास में पानी लें और उसमें डालें ये आपके लिपिड को, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आएगा, यानी टेल आपकी दूर होगी, हेड आपका पास में होगा वाटर के। ठीक है। तो दिस इज द यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दैट गिवन बाय रॉबर्टसन in 1926। तो दैट स्ट्रक्चर इज फॉर्म ऑफ दैट मॉडल। तो हम लोग फिर अब स्टार्ट करेंगे दूसरे मॉडल को, जिसको हम जिसको हम लोग सैंडविच मॉडल बोलते हैं। सैंडविच इसको खाया जाता है। ठीक है। तो सैंडविच मॉडल कुछ ऐसा था, इन्होंने बताया कि जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड से ना बनकर, इन्होंने एक चीज़ ये तो इन्होंने बताया, रॉबर्ट ने बताया, इन्होंने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बनी होती है केवल लिपिड से बनी होती है। फिर उसके बाद में सब सैंडविच मॉडल आया, डैनियल और डॉब्सन ने जिसको बताया, इन्होंने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन केवल लिपिड से ना बनकर प्रोटीन से भी बनी होती है। कैसे बताया, किस बेस पे इन्होंने, क्योंकि जो मेम्ब्रेन होती है वो ना केवल लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस को ही साइटोप्लाज्म में भेज रही थी, बल्कि ये प्रोटीन सॉल्युबल सब्सटेंस को भी साइटोप्लाज्म में भेज रही थी। तो इसी की बेसिस में इन्होंने बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन दोनों की बनी होती है। तो उन्होंने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिया इन्होंने, ये ऊपर जिगजैग करके प्रोटीन बना दिया, और आपका मिडल में, तो ये आपकी प्रोटीन लेयर हो गई, और ये आपकी लिपिड बाइलेयर हो गई। और फिर आपका यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल आएगा आगे, जिसमें इन्होंने जो आपकी प्रोटीन और लिपिड थी इन्होंने इसका वो बता दिया, लेंथ की कितनी मोटी आपकी प्रोटीन लेयर है। तो इन्होंने 20 एंगस्ट्रॉम प्रोटीन लेयर बता दिया, ऊपर और नीचे दोनों 20 एंगस्ट्रॉम, और जो आपकी लिपिड लेयर थी उसको उन्होंने 35 एंगस्ट्रॉम बता दिया। तो उन्होंने उसकी लेंथ बता दी, ज़्यादा कुछ नहीं मॉडिफिकेशन किया था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में। तो उसके बाद में आता है लक्स फ्लूइड मॉडल। सबसे ज़्यादा फेमस जो मॉडल है वो लक्स फ्लूइड मॉडल है, जिसको सिंगर और निकलसन नामक दो इंग्लिश साइंटिस्टों ने दिया था इन 1972 में। तो कल हम इस मॉडल को देखेंगे, अच्छे से इसकी स्टडी करेंगे, क्योंकि ये
तो कल हम ये आपका लिपिड बाइलेयर मॉडल, सैंडविच मॉडल और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल हो गया है। कल हम लोग लस फ्लूइड मॉडल को देखेंगे, जो कि जैसे जो मॉडल मैंने पहले बताया था सेम वही मॉडल लस फ्लूइड मॉडल है। तो आप इसी वीडियो में मैंने बताया है जो आपका अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल था, सेम वही मॉडल आपका लक्स फ्लूइड मॉडल है। तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, जिसको सिंगर और निकलसन ने 1972 में दिया था। तो आज आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंप्लीट हो गई। हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा, उसके मॉडल्स को देखा, किसने कैसे दिया, उसका कंपोजिशन देखा, उसकी परमेबिलिटी देखी कि कैसी होती है। तो ये सेमी परमेबल कॉसी फ्लूइड होती है। मिलके किससे बनी होती है? तो जो आपकी सेल की मेम्ब्रेन होती है वो आपकी लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की से मिलकर बनी होती है, जिसको हम लिपोप्रोटीन भी बोलते हैं। और फिर इसमें दो प्रोटीन जो होती है दो टाइप की होती है, इंस्टेंसिक और इंटेंसिक प्रोटीन। इंस्टेंसिक प्रोटीन और इंस्टेंसिक प्रोटीन होती है। और जो आपकी लिपिड होती है वो 2 टाइप की होती है। लिपिड में 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसमें हेड और टेल होती है। तो ये आपका आज के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी ख़त्म हो गई। अब हम नेक्स्ट डे पे आप बात करेंगे हाँ कि ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, जैसे बल्क ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। कल हम लोग ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे। धन्यवाद।